IIT, IIM, IAS जिसे दुनिया सफलता मानती है, उसी को छोड़ देने वाले इंसान की कहानी है। जिस मुकाम तक लोग मरते मरते पहुंचते हैं, वहां पहुंचकर एक आदमी ने कहा, मैं खुश नहीं हूँ। आज की कहानी किसी संत की नहीं, एक जगे हुए इंसान की है। उस इंसान का नाम है आचार्य प्रशांत। आचार्य प्रशांत का असली नाम है प्रशांत त्रिपाठी। वह कोई बाबा परिवार में पैदा नहीं हुए थे, वह एक बिल्कुल साधारण भारतीय परिवार से आते हैं। आचार्य प्रशांत का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता सरकारी सेवा में थे और अनुशासन के विश्वास करते थे। उनके माता एक सरल और संस्कारी महिला थी। उन्होंने उन्हें संवेदनशील बनना सिखाया। बचपन से ही प्रशांत जी बाकी बच्चों से अलग सोचते थे। वह ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन गहराई से सोचते थे। उन्हें छोटी उम्र से ही सवाल परेशान करने लगे थे। वह सोचते थे कि लोग सब कुछ पाकर भी दुखी क्यों हैं। उन्हें समझ नहीं आता था कि जिंदगी बस दौड़ बनकर क्यों रह गई है। यह सवाल आगे चलकर उनकी जिंदगी बदल देने वाली थी। परिवार चाहता था कि बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने। प्रशांत जी ने पूरी मेहनत से और लगन से, ईमानदारी से पढ़ाई की। दिन रात मेहनत करके इसी मेहनत से उन्होंने IIT दिल्ली तक पहुंचे। उसके बाद उन्होंने IIM अहमदाबाद से शिक्षा प्राप्त की। IAS, IIT और IIM के बाद उन्होंने UPSC की तैयारी की। उनका चयन IAS अधिकारी के रूप में हुआ। वो एक IAS बन गए। उस दिन परिवार को गर्व था और समाज तालियां बजा रहा था। रिश्तेदार चर्चा कर रहे थे। अंदर की सच्चाई, IAS बनने के बाद भी उनके भीतर शांति नहीं थी। कुर्सी थी, पावर था, सब कुछ था, लेकिन दिल खाली था। वह रोज खुद से पूछते थे कि यहाँ यही जिंदगी है। बड़े फैसले, काफी संघर्ष के बाद उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने IAS की नौकरी छोड़ दी। यह फैसला मजबूरी में नहीं ली, बल्कि समझदारी में लिया हुआ फैसला था। समाज की प्रतिक्रिया, समाज, परिवार और रिश्तेदारों में लोगों ने कहने लगे कि ये पागल हो गया है, आगे चल के इसका क्या होगा। इतनी बड़ी नौकरी इसने पल भर में छोड़ दिया। घर वाले डर गए थे, भविष्य का क्या होगा। लेकिन प्रशांत जी ने ठान लिया, वह झूठी जिंदगी नहीं जीना चाहते। मैं झूठी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। इसी सोच के साथ उन्होंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने गीता और उपदेशों अध्ययन किया। उन्होंने सिर्फ गीता जैसी किताबों का सिर्फ अध्ययन नहीं किया, बल्कि उसे जिया भी। वह हमेशा कहते हैं कि मेरी बात मत मानो, खुद सोचो, खुद विचार करो, कुछ अध्ययन करो। यहाँ से उन्होंने किसी धर्म की दुकान नहीं खोली, उन्होंने सोचने की आज़ादी दिखाई। उनका मकसद लोगों को जागरूक और निर्भय बनाना है। पशु और पर्यावरण, आचार्य प्रसाद पशु हिंसा के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। वह पर्यावरण और जलवायु संकट पर भी आवाज उठाते हैं। उनका मानना है कि करुणा के बिना अध्यात्म झूठी है। आज का आचार्य प्रसाद, आज लाखों लोग उनकी बातों से जुड़े हुए हैं और जुड़ चुके हैं। लोग उनकी बातों को सुनते हैं। YouTube के जरिए उनकी आवाज़ करोड़ों तक पहुंचती है। उन्होंने 140 से अधिक किताबें लिखी है। आचार्य प्रशांत महान इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने नौकरी छोड़ा, वह महान इसलिए है क्योंकि उन्होंने सच चुना। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी बदलने के लिए पद नहीं, समझ चाहिए।